लग भी रहा हूँ वैसा वैसा हल्का हल्का। ओरिफ्लेम का निचोड़ बताने के लिए यहाँ मुझे इनवाइट किया, बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 3-4 साल के बाद मैं किसी के सामने बोल रहा हूँ। ओरिफ्लेम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हासिल किया। एक वक्त था कि लाहौर में कोई भी ऐसी हो या दफ्तर की कोई भी ऐसी ट्रेनिंग जिसमें मैं नहीं था या कभी ना हो, मुझे याद नहीं है। और प्रेजेंटेशन में हमेशा हैव फन, मेक मनी, सारी चीज़ें हम लोग रोल प्ले किया करते थे। लेकिन दरमियान का कुछ अरसा ऐसा आया जो पिछले 2-3 साल वो सिर्फ एक माइंड की नेगेटिविटी थी। मैं सही बताऊं तो कुछ मेरी तबीयत ऐसी हुई, एक्सीडेंट हुआ, बाजू ब्रेक हुआ और मैं 4 से 6 महीने हटा। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो नोट की अपने लिए, मैं कहता हूँ कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों की नेगेटिविटी जो फैला रहे होते हैं ना, जो नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, ये कुछ नहीं है या कुछ नहीं मिलना, फलान जगह पे कुछ भी नहीं होना, ये चीज़ें मेरे ऊपर, उस जो ओरा थी वो टाइम मेरे ऊपर आ गई। और मैंने इसके साथ छोटे छोटे मतलब कई जगह पे मैंने काम करने की कोशिश की। इनकम की रही बात तो अल्लाह का शुक्र है, बच्चे सेटल हो चुके हैं, वो अपनी अपनी जॉब में हैं, हर चीज़ चल रही होती है। मैंने ये सोचा कि यार मैं आप सब लोगों को देख रहा होता था, कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, कोई फिजिकली कर रहा है, सारे एक दूसरे के साथ तस्वीरें बन रही हैं, गैदरिंग हो रही है, मैं पीछे क्यों चला गया। तो नोट जब मैंने अपने ऊपर पूरी सारी मैंने कहानी को सुना तो क्या था, तो एक नेगेटिविटी, कुछ सोचें, अगर हम किसी भी नेगेटिविटी में चले जाते हैं और आप बार बार खुद से कोई ना कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते कि नहीं यार ये हुआ होगा, ये थी बदगुमानी। मैं सही बताऊँ तो ठीक है, तो अल्लाह ताला का फरमान है कि बदगुमानी से बचो। जो जब बदगुमानी होती है ना, तो जो नहीं हो रहा था वो भी नजर आ रहा होता है। अच्छा, दूसरी जो मेन चीज़ थी, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ओरिफ्लेम में हमारे साथ भी हैं, साथ रहे भी हैं, और कुछ लीडर ऐसे होते हैं, मैं लीडर कहूँ या कोई भी कहूँ, ये बात किसी को कोई गिला या किसी को कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन ग्रो हो रही होती है, कुछ सबसे बातें हो रही होती थी। मैं कराची में, लाहौर में और दूसरे शहरों में भी लीडर से सबसे मुलाकात थी, सलाम दुआ रही है। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, मैं वक्त गुजार रहा हूँ। अच्छा, वो फिर भी आपको हर स्टेज पे नजर आ रहे होंगे और आपको वो नेगेट करके, आपको वो नेगेटिव करके पीछे ले जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, हमने कहा नहीं यार वाकई जब ये फोन करते हैं ना, इतना बड़ा बंदा जो है या एक लीडर है वो ये बातें कर रहा है, जब हम कुछ अर्से के बाद उसको देखते थे वो स्टेज पर था, तो यार ये मैंने अपने साथ क्या किया। तो मैंने दूसरी जगह हाथ पांव मारे, ऐसा नहीं है कोई ओरिफ्लेम के अगेंस्ट कोई चीज की, लेकिन एट द एंड मैंने ये सोचा कि मैंने जो कुछ सीखा ओरिफ्लेम से सीखा, स्टेज पे आना, बोलना, लीड करना, ग्रो करना, टॉप 15 का हिस्सा रहना, ये मैंने यहाँ से सीखा। और इतनी इंजॉयमेंट हम लोग, कोई मेरे ख्याल में ऐसा शहर नहीं है जिसमें मैं हुमैरा हम लोग अपनी गाड़ियां बुक करवा के उस शहरों में जाते थे और प्रेजेंट किया करते थे। मेकअप ट्रेनिंग, फेशियल ट्रेनिंग, स्किन केयर, क्या कुछ हम लोगों ने पंजाब के गाँव में नहीं किया। जो नजदीक इलाके हैं, आज भी मुझे वो चीजें याद हैं। लोग वहां के अगर हमारे साथ नहीं रहे लेकिन रिस्पेक्ट जरूर देते हैं। तो मैंने ये चीज सोची कि नहीं, मेरे लिए अब आराम नहीं है, ठीक है, अगर मैं घर बैठ गया तो मैं बैठे ही रहूंगा, चीजें सब पूरी हो रही हैं, मुझे निकलना है, मुझे अपने आप को खुद को मोटिवेट करना है, मुझे किसी से मोटिवेशन नहीं चाहिए। ना मैं किसी से कहता हूँ, ना मैं कभी आपसे मैंने कहा कि सर मुझे मोटिवेट करें, बल्कि ये भी ये कहते हैं कि भाई मोटिवेशन छोड़ो, अब एक्शन में आ जाओ, जो पहले किया था। मैं आज तक मुझे याद है कि जब ओरिफ्लेम वहां से शिफ्ट हुआ लिबर्टी से और यहाँ पे आया, तो उसको मुझे अभी 2 महीने हुए थे ओरिफ्लेम को ज्वाइन किए हुए, तो दफ्तर चेंज हो गया और लोगों से बातें सुनने में ये मिली, देखा वो भाग गए, वो खत्म हो गया, वो चले गए, यहाँ तो रहा ही नहीं। लेकिन मुझे पता था जब मैं यहाँ आता था, ताहिर साहब भी सारा कुछ डेकोरेट कर रहे थे, बना रहे थे। जब मैं यहाँ आया तो मैंने 3 माह और 15 दिन के अंदर मैंने सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किया पहली दफा। और मुझे मैं सारी यहाँ से खींच के अंदर लाई कि आप हमारी इंस्पिरेशन है, 3 माह के अंदर या 3.5 महीने के अंदर आपने सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं पहली दफा खींच के वो धक्का दे दिया मुझे यहाँ पे, और मुझे बोलना भी नहीं आता था। तो मैंने वहां से मुझे मोटिवेशन, मुझे वहां से जज्बा मिला कि यार ये ऐसी जगह है कि जो आपको खुल के सामने लोगों के लेके आता है, जो आप कभी भी नहीं आ सकते। तो यहाँ आके मैं लोगों के सामने आया। मैंने जो सेमिनार में मेरी ख्वाहिश थी, मैंने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन मुझे जानी साहब ने कहा कि यार पूरे नेशनल लीडर आ रहे हैं, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने ये सेमिनार में जब मैं ब्रेकफास्ट वाले वहां पे गया, और जब हम वापस आ रहे थे हॉल में एंट्री के लिए,
तो मुझे कुछ आवाजें आई कि ये शहजादा आसिम सुहेल साहब, मुझे नहीं पता वो कौन बोला। मुझे हॉल में भी 2 आवाजें लड़कियों ने मतलब आपस में बात की, तो मेरा दिल वहां पे यकीन कर हो गया। मतलब उन्होंने आपस में कुछ तभी बगैर आए थे। नहीं, इसकी वजह मुझे क्या फील हुआ कि यार मैं तो गुमनामी में चला गया, ठीक है, और लोग आज भी मुझे जानते हैं कि ये वो शहजादा आसिम सुहेल है। और मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने वहां पे सलाम किया, सर आप कहाँ चले, आप किधर थे? कराची मुल्तान से हमारे कुछ लीडर आए थे, कुछ लाहौर से थे, कुछ दूसरे शहरों से। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप कहाँ चले गए? मैं कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। इंशाल्लाह ताला जो मेरा था, जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्यों उसको छोड़ूं। जो आपका पहला एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ पे 14 साल हो चुके हैं और चलो कम से कम 12 साल का तजर्बा तो है, तो मुझे क्या जरूरत है किसी और जगह पे हाथ मारने की, या मुझे क्या जरूरत है कुछ और करने की। तो सर ने भी एक बात ये कही थी कि यार वो अब सबके लिए, सबको कहते होंगे जाहिर साहब कि गुमनामी लीडर की मौत है। जी बिल्कुल ठीक है, गुमनामी क्या है? मुझे पहले ये कहते थे कि यार तुम स्टेज पे बहुत ज्यादा हो, ठीक है, हर प्रेजेंटेशन में, हर चीज में अपने काम पे ध्यान दो। तो मैं कहता सर बस मुझे बुला लेती है और मैं चला जाता हूँ स्टेज पे, धक्का मार के भेजते हैं ना, तो मैं फिर भी स्टेज पे ही बोलता हूँ जाके। तो इन्होंने बोला अब थोड़ा सा उतरो और अपने ऊपर फोकस करो। कितने दिनों से, कितने अरसे से तुम एक ही जगह पे रुके हुए और तुम्हारी जो लाइन वो डेवलप नहीं हो रही। अब मुझे फोन करके कहते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा कहता हूँ कि स्टेज पे आओ, ब्रांच में आओ, डेली आना शुरू करो, नजर आना शुरू करो। नजर आओगे, तुम्हारा हौसला बढ़ेगा, तुम्हारा जज्बा बढ़ेगा, तुम अपने काम को रीबिल्ड कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले थोड़े ही वक्त में आहिस्ता आहिस्ता हर महीने 15%, 20%, 10%, 15% भी इंक्रीज करना शुरू करूं, तो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ में अपनी चीजें वापस हासिल करूंगा।